इंग्लैंड टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में। गजके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते जिन जो नंबर वन टीमें हो, जिनके पास क्वालिटी बॉलिंग हो। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है। आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ओडीआई मैच हार गए हैं। लग रहा था कि बैटर्स थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिला, एक गलत गलत कॉल की वजह से रन आउट हुआ फिल शॉट 43 पे। उसके बाद आप देखें कोई पार्टनरशिप लग नहीं सकी। बैन डगेट ने भी 32 रन बनाए हैं, 43 फिल शॉट ने बनाए हैं। जो रूट एक्सपीरियंस, जो गेम को लंबा लेके जाने वाला, स्ट्राइक रोटेट, बड़ी हिट भी मार सकता है, एक एंड संभाल सकता है, लेकिन सीधा बॉल बल्ला बंद करेंगे इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, तो फिर लेग बी फोर होने के चांसेस तो बढ़ेंगे। 19 रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक अनफॉर्चुनेटली 0 पे। फिर जॉस बटलर ने वही जिम्मेदारी दिखाई है जो T20 में दिखा रहा था। लंबा लेके जा रहा था, विकेट पे ठहरा था, रन्स कर रहा था, प्रेशर रिलीज कर रहा था, लेकिन उसके साथ जो बैट्समैन था जेकब बैथल, आपको पता है कि अर्ली वो फंसा हुआ था, स्ट्राइक इतनी रोटेट नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी 50 उसने भी किया। लेकिन बटलर का आउट होना इंग्लैंड टीम के लिए, वहाँ से मेरे ख्याल से 50 से 60 रन कम हो गए, जहाँ पे वो ये दोनों खेल रहे थे और लग रहा था कि 310-300 रन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आउट हुआ उसके बाद कोई पार्टनरशिप लगने नहीं दी। बैथल ने बनाए 51, फिर 10 बनाए हैं आदिल रशीद ने। और आपको पता है हिंदुस्तान की टीम की तरफ से 2 डेब्यू हुए हैं। जायसवाल का ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू हुआ, नो डाउट उसने टेस्ट मैच में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है, T20 में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है। अब ओडीआई क्रिकेट में उसने अपना आप दिखाना है। जैसे आज डेब्यू हुआ, इससे और बेहतर खेल सकता है, जैसा टैलेंट है, जैसा हम लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। उसके लिए थोड़ा सा आपको पता है कि ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, पेस बैटरी को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, हर शॉट नहीं लग सकती। तो वही आज जो गलती की है, खैर 15 पे आउट हो गया, लेकिन बॉलिंग जो की है, आपको पता है कि शामी फिट होने के बाद खेला है वनडे, और वही जो 2023 वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग नज़र आ रही थी, ऐसी बैटिंग ट्रैक पे टॉस भी हार गए हुए थे और कमाल की बॉलिंग की है। 38 रन 8 ओवरों में 3 विकेट। अरशद राना यूनिक किस्म का रिकॉर्ड बनेगा। कम ही मुझे लगता है कि कोई फास्ट बॉलर जिसका रिकॉर्ड डेब्यू होगा वो इस टाइप की परफॉर्मेंस देगा। टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 3 आउट, T20 डेब्यू हुआ रिप्लेसमेंट पे 3 आउट, और ओडीआई क्रिकेट में भी आज 3 आउट किए हैं ज़बरदस्त और पेस के साथ। एक ओवर में 26 भी हुआ, 3 ओवरों में आपको पता है कि 37 हो गया हुआ था, लेकिन आप देखिए उसने कमबैक भी उसने करवाया। ये है कॉन्फिडेंस, ये है क्लैरिटी, और ये कप्तान पे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि अपने डेब्यूटेंट को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको कॉन्फिडेंस देना। और 3 विकेटें उसने दी और टीम को भी वापस गेम में लेके आया, और 3 विकेटें ली हैं। जड्डू ने कमाल की बॉलिंग की है, और मिडल में यही स्पिनर्स की खासियत है। अक्षर पटेल आप देखें कि उसने बॉलिंग की है, 38 रन दिए, फंसा के रखा हुआ था, और यही प्लस पॉइंट है हिंदुस्तान की टीम का कि नए बॉल के साथ तो रन हो जाए, लेकिन मिडल में आके इनके स्पिनर्स ऐसे हैं, होल्ड कर लेते हैं और पार्टनरशिप भी ब्रेक करते हैं और विकेटें लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरी टीम बड़े रन नहीं बनाती। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग का यूनिट रहा। राणा ने जैसे बॉलिंग की है, शामी ने, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की है। आप देखें कि 7 ओवरों में 37, और आप देखें कि किसी बॉलर ने पूरे 10 ओवर्स नहीं किए। आप देखें कॉन्फिडेंस लेवल, देखें कि सारे बॉलर्स 10-10 ओवर करने वाले हैं, और उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त की है। फिर बैटिंग में आप देखें कि ऊपर से जल्दी आउट हुए हैं। 15 जायसवाल ने बनाए हैं, 2 रन। रोहित शर्मा ने बैट फॉर्म से गुजर रहा है, उसके बाद गिल ने वो जिम्मेदारी ली है जो विराट कोहली लेता है, कि मैच फिनिश करके जाना और जो एक एंड संभाल के रखना, स्ट्राइक रोटेट करना, मैच्योरिटी लेवल, प्रेशर भी ठीक ठाक है जायसवाल का आना। लेकिन आप देखें कि हिंदुस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता कि विराट कोहली नहीं खेल रहा, पंत नहीं खेल रहा, सिराज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है,
बुमराह अनफिट हो गया। आप देखें कि उन्होंने अपनी यंग टीम के साथ इस टीम को फेंटा दिया, तो ओडीआई क्रिकेट का भी स्टार्ट वैसा ही मिला और कमाल की बैटिंग की है। गिल ने 87 रन बनाए हैं, श्रेया अय्यर ने आके प्रेशर रिलीज़ किया 30 बॉलों पे 50। मुझे लग रहा है कि वो अलग ही जोन में खेल रहा था, अपनी मर्जी से खेल रहा था, जहाँ दिल कर रहा था शॉटें खेल रहा था। और पेस बॉलिंग को आप देखें, जोफ्रा आर्चर को कैसे खेला है, ब्राइडन कास्ट को कैसे खेल रहा है, साकिब महमूद को कैसे खेल रहा है। तो यही मेरे ख्याल से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस है। और जैसे उसने 59 रन बनाए हैं, गलत शॉट सिलेक्शन स्वीप मारने के बाद सामने रखता तो शायद ये 120-30 पे नट आउट जाता। जैसे वो खेला 36 बॉल पे 59, इसने ही मैच अपनी गिरफ्त में ले आया। उसके बाद फिर अक्षर पटेल को प्रमोट किया, उसने 52 रन बनाया 47 बॉलों पे, और गिल 87 बना सका। 100 बनाना चाहिए, तो थोड़ा लेट चार्ज किया। मेरे ख्याल से अक्षर पटेल के होते हुए थोड़ा सा तेज़ खेल लेता है तो शायद गिल अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मैच विनिंग नॉक, कमाल की बैटिंग। वो फिर दूसरी तरफ से आप देखें कि बॉलिंग जैसे हिंदुस्तान ने की है वो इंग्लैंड टीम की तरफ से नज़र नहीं आ रही। जैसे T20 में मार पड़ रही है, वैसे ही वो जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है। शॉर्ट लेग रख के कवर खाली छोड़ के आप आउट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाइन और लेंथ भी अच्छी करनी पड़ती है। नई बॉल का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। कितना ज़बरदस्त जयसवाल को हो रहा था, स्विंग हो रहा था, वो सारी स्विंग आपने ख़त्म कर ली कि श्रेया अय्यर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे वीक है, शॉर्ट लेग रखी है, तो आपने मौका दिया हाथ खोलने का, पुल्ले मारने का, वो उसी में कामयाब हो गया। उसकी अप्रोच देखिए कितनी ज़बरदस्त थी। 39 रन हुए हैं, जोफ्रा आर्चर को 2 विकेटें ली हैं, महमूद ने 47 रन दे के 2 विकेटें ली हैं, आदिल रशीद ने 49 रन दे के। कोई बॉलर ऐसा नहीं था कि इस बैटिंग लाइनअप को रोक सके चेस करने में, क्योंकि इतना बड़ा टोटल नहीं था। ये इतना टोटल एक पार्टनरशिप होती है आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में, तो रन चेज हो जाते हैं। ठीक है 6 आउट हो गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने फिनिश किया, लेकिन और अर्ली फिनिश कर सकते थे, 2-3 पे फिनिश कर सकते थे। के राहुल उसके 100 करवाने के चक्करों में खुद आउट हो गया, कॉटन बोल्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी कम हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया है। जब ऐसी टीम से जीत के आएंगे, एक अलग ही जोन में होगी हिंदुस्तान की टीम। बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, अभी विराट कोहली नहीं खेला, उसके बावजूद इस बैटिंग लाइनअप ने कैसी जिम्मेदारी के साथ फिनिश किया। रोहित शर्मा के रन्स नहीं है, जायसवाल के नहीं है, सिर्फ 3 बैट्समैनों के रन्स हुए हैं तो रन्स चेज हो गए हैं। तो ये देखिए कमाल, ये है बार बार यही कहता हूँ कि ये है कामयाबी सिस्टम की, माइंडसेट की, जिसकी वजह से ये ऐसी जीत मिल रही है, ऐसी डोमिनेट परफॉर्मेंस नज़र आती है बड़ी टीमों के खिलाफ। तो लेट्स सी क्या होता है। मिडल में जैसे बॉलिंग की है, अब इनकी टीम की तरफ देख के हम लोगों को भी सोचना चाहिए। 11 से पहले अगर चेंज कर सकते हैं तो मिडल में ओवर स्पिनर्स के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके पास 3-3 स्पिनर्स हैं, 2-2 खेल रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक है। अभी भी टाइम निकला नहीं है, सोच लेना चाहिए पाकिस्तान को। किसी से सीखने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ज़रूर सोचिएगा कि हमें स्पिनर्स की मिडल में कितनी ज़रूरत